हेलो गाइस और गुड मॉर्निंग। ये है मेरा पहला व्लॉग। आज से मैं व्लॉगिंग शुरू करने वाली हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि चलो अब सफिशिएंट सब्सक्राइबर्स हैं तो व्लॉगिंग करनी चाहिए। लोगों को अपना डेली रूटीन क्या है वो बताना चाहिए, तो मैं आज से व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। तो अभी बजे हैं 10:30 और मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहना है ये ब्लैक कलर का सूट। और मैं रहती हूँ ग्वालियर में अपने लॉस के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। और अभी मतलब मैं ऊपर फ्लोर पर रहती हूँ, तो मैं तैयार होकर जा रही हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। और क्या बताऊँ, अब धीरे धीरे से बताती रहूँगी। तो चलिए आज का मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। वैसे सुबह मैंने सारा काम कर लिया, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब कर दिए हैं। वैसे तो बाई आती है, पर मुझे खुद अपना जो मतलब ऊपर जितना है ना वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे बाइयों को पसंद नहीं आता। तो मैं सब कर चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ मैं अभी बना रही हूँ रोटियाँ ये, और सब्जी में मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास है भंडारे की सब्ज़ी है, सामने वाली आंटी ने दी है ये वाली भी, और ये कद्दू भी। तो ये भंडारे की सब्ज़ी है, तो ये तो छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। और इसमें है मिक्स वेज की सब्ज़ी, तो आज हम ये खाने वाले हैं। और कल की रखी हुई है कड़ी, तो अगर किसी को खाना हुआ तो खा लेगा, वरना कोई बात नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए ना अजवाइन की रोटियाँ बन रही हैं। और अभी वो डॉक्टर पे गई हैं, ये लेकर गए हैं। पापा जी पूजा कर रहे हैं, हमारे ससुर जी जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ। तो चलिए मैं पहले पूरा बना लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तो गाइज़ मेरा खाना बन गया है और अब मैं खाना लेकर जा रही हूँ, ऊपर बैठ के शांति से खाऊँगी। यहाँ बाहर गाय माता की आवाज़ आ रही है। और ये देखो ये बैठे हैं। हाय, सो इनोसेंट। गाइस ये हमारी टेरेस, मतलब ऊपर जहाँ मैं रहती हूँ, ये पोर्च है यहाँ पे। और ये बगल में हमारा रूम है, और ये बाथरूम है बाहर। और ये टेरेस है जिस पर कपड़े सूख रहे हैं। मैंने नहा लिया है तो मेरे ही सूख रहे हैं अभी, और पड़ोसियों के भी सूख रहे हैं। तो अभी मैं अपनी टॉवल लेने आई थी क्योंकि वो सूख चुकी है। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और मुझे ना एक्चुअली बहुत भूख लग रही है, पता नहीं ये कब तक आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ उनका वेट ना करते हुए मैं खा लेती हूँ, क्योंकि यार भूख लग रही है। मैं बताऊँ क्यों खा लेती हूँ, क्योंकि ना खाने में बहुत वैरायटी है, मैं दिखाती हूँ। ये खाने में वैरायटी है, मिक्स वेज कड़ी, भंडारे का आलू की सब्ज़ी, भंडारे का कद्दू की सब्ज़ी, लड्डू, चटनी, रोटियाँ। वाओ, इतनी सारी वैरायटी है ना। तो आप क्या कहेंगे? मज़े मज़े। तो अब मैं खाने जा रही हूँ। खाना मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और ये पता नहीं कब तक आएंगे। वैसे मैं अच्छी लग रही हूँ। Oh my God! आज मैं बहुत कम ही अच्छी दिखती हूँ, मतलब मैं तैयार ऐसे होती कम हूँ, लेकिन अरे यार मैं बहुत कम तैयार होती हूँ। बट अब मैंने सोचा है ना कि मैं व्लॉगिंग करूँगी तो तैयार होके ही करूँगी, तो मैं इसलिए मस्त तैयार हो गई हूँ। और चलो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है, ये जब आएंगे तब आ जाएंगे। हाँ, तो जैसे कि आप देखकर समझ ही गए होंगे, लिपस्टिक छूट गई है, मतलब मैंने खाना खा लिया है, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। चलिए मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताती हूँ, आराम से तसल्ली से बैठ के। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा जो मतलब मेरा रियल नेम है, मतलब रियल क्या, मेरा जो नाम है वो है दीक्षा शिवरे। मैं शिवरे हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका नाम है अविनाश सिंह तोमर। तो वो ठाकुर है, और मैं क्या हूँ पता नहीं। इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कल्हार हूँ मैं शायद, हाँ कल्हार हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड ठाकुर हैं। हमारी इंटरकास्ट वेडिंग है, आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। बट हमने कोई ऐसे फोर्सफुली शादी नहीं की, हमारी फैमिली ने अरेंज की है। और हमारी शादी बहुत अच्छे से, बहुत ही तरीके से हुई थी, बहुत खुशी से हुई थी। कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ठीक है, चलता है सब कुछ। और मैं अपने ससुराल में बड़ी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे हैं। मेरी फैमिली में यहाँ पे मम्मी पापा और इनका छोटा भाई, और ये, और छोटे भाई की वाइफ, और मैं, हम 6 लोग हैं। छोटे भाई की शादी पहले हो गई थी, काफ़ी पहले। उसको उसको लड़की पसंद आ गई थी, तो उसकी पहले हो गई थी। हाँ, बट वो सेम कास्ट के हैं। यहाँ पर सब लोग मतलब सभी ठाकुर है, बस मैं ही एक अलग हूँ। इनफैक्ट हमारे यहाँ पड़ोस में भी ठाकुर हैं, यहाँ पर इस पड़ोस में भी ठाकुर है, सामने पंडित है।
तो मैं ठाकुरों के बीच में फंस गई हूँ। बट ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं। मेरे जो देवर देवरानी है वो यहाँ पर नहीं रहते, वो एक्चुअली मेरी जो देवरानी है ना वो गवर्नमेंट टीचर है। तो वो जहाँ पर उसकी पोस्टिंग है ना वो उस स्कूल के पास रहती है, मतलब वो गवर्नमेंट टीचर है ना, स्कूल में पढ़ाती है। तो उसकी जहाँ पर पोस्टिंग है वो वहाँ रहती है, यहाँ से उसे बहुत दूर पड़ता है। और हम यहाँ हाईवे पर रहते हैं, बहुत मतलब आउट में थोड़ा सा एरिया है ये। तो वो वहाँ पर रहती है, मैं यहाँ पर अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं लोगों का सवाल होगा ज़रूर, तो मैं बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी पढ़ रहे हैं और हम सेम एज के हैं, तो अभी मेरी भी कोई जॉब नहीं लगी है और उनकी भी नहीं लगी, वो पढ़ रहे हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट हाँ, इसके अलावा ना जो मेरा ये चैनल है ना, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जो कि है ब्यूटी से रिलेटेड और आपकी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, मीशो, मिंत्रा, मतलब मैं जो शॉपिंग वॉपिंग करती हूँ ना उसका वो चैनल है। तो मैं मीशो के लिए काम भी करती हूँ। मैं मीशो में जो लाइव आते हैं ना, मैं उसमें लाइव भी आती हूँ, लाइव के लिए करती हूँ। और मैं अपने चैनल को भी मतलब थोड़ा ध्यान देती हूँ, उस पर भी आपको मतलब उस पर क्या है ना, जो लोग हैं ना वो यही सब चीज़ें देखते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट मंगाएंगे तो कैसा आएगा वैसा। तो उस पर मैं ये शॉपिंग से क्या बोल रही हूँ, उस पर मैं ये शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ। उस पर मेरे थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ओह आई एम सो फेमस। तो वो मेरा ऐसा चैनल है। और वैसे प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ, बट मुझे ना गवर्नमेंट एडवोकेट बनना था, तो मैंने प्राइवेट अभी ज्वाइन नहीं किया, मैं गवर्नमेंट के लिए ही कर रही हूँ। बट ऐसे ही है ना, हमारे यहाँ ADPO की जो वैकेंसी है ना वो बहुत लेट आती है, मतलब 6-7 साल में एक बार आती है। तो अभी मैंने लास्ट दी थी 2019, नहीं क्या बोल रही हूँ, 22 में दी थी जो आई थी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैंने पहली बार दी थी। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था लॉ से, तो मैंने फर्स्ट टाइम दी थी तो उसमें मेरा हुआ नहीं, कुछ नंबर से मैं रह गई। तो अब मैं सेकंड का वेट कर रही हूँ, बट मैं एक्चुअली वेट नहीं कर रही हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है ना वो यही है कि व्लॉगिंग करो और यही चैनल पर अपने शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें डालो। तो मैं उसमें थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ अभी। फिर जब आएगी वैकेंसी तब देखते हैं क्या करना है। तो अभी तो मैं ग्वालियर में रह रही हूँ यहाँ पे, बट अभी मेरा देखो कुछ प्लान है आगे का, क्या है वो मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊँगी, अभी नहीं, अभी इतना ही रहने देते हैं। तो अभी आई थिंक मैंने जो भी ज़रूरत की जितनी सारी चीज़ें थी मैंने सारी बता दी हैं। और हमारी शादी का बता देती हूँ। हमारी शादी हुई थी नवंबर 2023 में, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया अब तो। अभी हमने फर्स्ट एनिवर्सरी पर हम वृंदावन गए थे, मैंने उसका ब्लॉग डाला है। तो हम फर्स्ट एनिवर्सरी पर वहाँ पे गए थे और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं आपको धीरे धीरे सारी अपडेट देती रहूँगी। और एक जो लाइफ होती है ना बिना जॉब वाली, वो थोड़ी टफ होती है, बट हाँ ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे होता है। अभी तो हमारी इन लॉज हमें संभाल रहे हैं, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है, मतलब मेरे जो ससुर हैं, वो गवर्नमेंट पोस्ट पर थे, पोस्ट मास्टर जो होते हैं, लास्ट जो पोस्ट होती है पोस्ट ऑफिस में सबसे ऊपर वाली, उससे अभी रिटायर्ड हुए थे। जब हमारी शादी हुई थी रिटायर हो चुकी है, तो उनकी पेंशन वगैरह से अभी हमारा जो भी है सो चलता है। आगे का क्या होता है मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे। मैं आपको ना सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से बताऊँगी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं छुपाऊँगी। तो चलिए मैं आपको आगे की बात में बताती हूँ, अभी के लिए इतना ही। मैंने खाना खा लिया और अब मैं करने वाली हूँ अपनी वीडियो एडिट मेरे दूसरे वाले चैनल के लिए। अगर आपको मेरा दूसरा चैनल जानना है तो आप सर्च तो आप सर्च कर सकते हैं द दीक्षा शिवरे, THE द DEEKSHA दीक्षा SHIVHARE शिवरे, द दीक्षा शिवरे। वहाँ पर मैं शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ। मेरे कुछ पुराने व्लॉग्स भी डले हैं जो मैं शादी के बाद घूमने गई थी ना, उसके मैंने ये वाला चैनल नहीं बनाया था, तो उस वाले पर मैंने डाल रखी हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी इतना ही, अब मैं पूरे दिन का बताती हूँ क्या क्या होता है। तो चलिए वेट कीजिए आगे। हाँ, मैंने अपनी फैमिली को तो बताया ही नहीं, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। तो मेरी फैमिली भी यहीं पर रहती है और मतलब यहीं ग्वालियर में रहती है। मेरे ससुराल से कुछ ही दूरी पर घर है उनका, मतलब घर क्या, रेंट से रहते हैं वो। रेंट से क्यों रहते हैं वो मैं कभी और स्टोरी बताऊंगी, जब घर पे जाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि वो रेंट पर क्यों है, हमारा घर कहाँ चला गया, सब बताऊंगी। बहुत ही सैड स्टोरी है, तो जब थोड़ा सा माहौल सही हुआ तब बताऊंगी मैं। तो मेरे पापा हैं, मम्मी है और मैं, फिर सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरा भाई है और फिर उसके बाद मेरी 2 छोटी छोटी बहनें हैं। तो हम 4 भाई बहन हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। और हमारा एक प्यार ऐसा क्यूट सा बच्चा है हेवन, जो हमारी जान है, मतलब हम बहुत प्यार करते हैं उससे।
और वो बहुत ही एग्रेसिव है, रॉटवीलर है ना, इसलिए। तो हम हमारे जो घर है वहाँ पर 6 लोग रहते हैं इंक्लूडिंग हेवन। पापा मेरे बाहर काम करते हैं कपड़ों का। यहाँ पर मम्मी, भाई और दोनों बहनें रहती हैं। मेरी जो छोटी वाली बहन है वो भी लॉ कर रही है अभी, तो अभी तो मतलब यहीं पर है वो। और जो मिडल वाली, जो बीच वाली जो बहन है वो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है वो। तो वो अभी मतलब अपना पीजी वगैरह कर रही है, इंदौर से ही कर रही है वो। तो वो वहाँ पर रहती है, बट अभी वो यहाँ पर ही है। तो मैं आगे का बताऊँगी क्या है। अभी क्या उसकी हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर अब आगे फिर से जाएगी जब उसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो अब वो अभी यहीं रहते हैं, तो जब मन होता है तब चली जाती हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भेज देती है, मेरी सास बहुत अच्छी है। भेज देती है। बस मेरे पति बहुत ड्रामा करते हैं, वो नहीं भेजते, तो मैं चली जाती हूँ। बट मैं ऐसे रुकने के लिए नहीं जाती, मैं अपना यहाँ से सारा काम करते, खाना पीना बना के सब फ्री होके फिर जाती हूँ वहाँ पर। जो भी मतलब मम्मी ने क्यों बुलाया है वो काम, वो जो भी है वो करके फिर शाम को वापस आ जाती हूँ खाने के टाइम। तो मतलब जब खाना बनाने का टाइम होता है तो मैं वापस आ जाती हूँ, बट मैं बहुत थक जाती हूँ उधर उधर करने के चक्कर में। तो ऐसा है। और मैं और बताती हूँ, मैं प्रॉपर भिंड की रहने वाली हूँ भाई, चंबल का पानी पिया है मैंने। तो मैं भिंड की रहने वाली हूँ। वहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी इन दिस सेंस। कैसे बताऊँ मैं आपको, मेरे पापा 4 भाई हैं। तो जो पापा हैं और जो सबसे छोटे वाले हैं चाचा हैं, वो यहीं पर रहते हैं ग्वालियर में, उनकी फैमिली अलग रहती है। बस वो अभी बातचीत नहीं करते हमसे, क्योंकि हमारी शादी इंटरकास्ट हुई है, तो वो थोड़ा सा अलग है, सेपरेट रह रहे हैं। वैसे तो कोई भी चाचा बात नहीं करते, जब से हमारी शादी हुई है ना तब से थोड़ा मतलब उनको इशू हो गया है, तो वो बात नहीं करते पापा से। चाहती तो नहीं थी मैं ऐसा कुछ हो, बट हो गया। अब वो समझ नहीं रहे क्यों। तो वो 2 चाचा भिंड में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और एक चाचा यहाँ पे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और हम यहाँ पे रहते हैं। बट हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, जो है उनकी तरफ से। बट हाँ ये है कि वो ऐसे ही हैं, वो कभी भी सीरियस हो जाते हैं, कभी भी कैसे भी हो जाते हैं। उन्हें कभी ऐसा लगा ना कि अभी मतलब हमारे भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो पता है आ भी जाएंगे। बट अभी वो सब नाराज़ हैं, तो ठीक है, क्या कर सकते, नाराज़ है कि क्या है वही जानते हैं। बट ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये सब छोड़ो। फिर मेरे दादी बाबा भी हैं जो भिंड में रहते हैं। हमारा घर है, बहुत बड़ा घर है भिंड में, मतलब जो मेन घर होता है ना वो भिंड में है। तो वहाँ पे 2 चाचा अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, दादी बाबा रहते हैं, और टोटल 10 कज़न्स हैं हम। 4 हम लोग हो गए यहाँ पे। 2 बड़े वाले चाचा के बच्चे, एक लड़का लड़की, फिर एक जो मिडिल वाले चाचा उनका भी एक लड़का लड़की, और जो छोटे वाले चाचा उनके 2 लड़के। तो ऐसे करके हम 5 बहनें हैं, 5 भाई हैं। तो फैमिली बहुत बड़ी है मेरी, और बहुत मज़ेदार फैमिली भी है। मैं कभी पिक्चर शेयर करूँगी ढूंढ के कहीं से फैमिली की। और सबको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं पाती हूँ ना वहाँ पे, इसलिए मेरा जाना मना है शायद। नहीं, वैसे मना नहीं है, बट अब इतना सब कुछ हो गया तो मैं कैसे जाऊँ, तो मैं नहीं जाती। लेकिन हाँ, जब मेरी दादियाँ आती है तो मैं उनसे मिलती ज़रूर हूँ, दादी बाबा से मैं मिलती रहती हूँ। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं अपनी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा लाडली बेटी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे जो पापा हैं ना उनकी कोई बहन नहीं थी, सब भाई भाई थे। 5 भाई थे, एक ख़त्म हो गए थे, बीच वाले जो थे बिल्कुल वो ख़त्म हो गए थे। कुछ बनाऊंगी कभी क्यों कैसे ख़त्म हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट था हमारे लिए वो। तो वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर अभी 4 ही है, बहन नहीं है कोई। मैं जब पहली बार मैं हुई तो घर में मतलब लड़की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मिली। शुरू से मैं हमेशा मतलब सुपर लेवल पर रही हूँ, मतलब एक जो होता है ना सुपीरियर पर्सन घर का, वो मैं रही हूँ। मेरे भाई बहन मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्हें कुछ भी काम होता है ना, वो मुझसे पूछेंगे दीदी ऐसा कर ले, दीदी वैसा कर ले, दीदी ऐसा। दिन में मतलब 10 बार फ़ोन आता है मेरे पास, दीदी है, दीदी वो। अभी तक वो ये नहीं समझ पाए कि दीदी की शादी हो गई है, बट उन्हें करना है। ठीक है, मैं बड़ी हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये जिम्मेदारियाँ अपनी संभालनी है। तो मेरी फैमिली बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन ना मैं सबसे मिलाऊंगी कभी भी। मैं अपने भाई बहनों से मिलती रहती हूँ, जो छोटे वाले हैं उनसे मिलना नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग हैं। बट जो और भाई बहन है मेरे,
जो बड़े वाले चाचा है और जो मिडिल वाले चाचा, उनके तो बच्चे मिलते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उनको मिलना है तो मिलना है। तो हम सब कज़न्स एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं और इतना प्यार है ना हमारे बीच में कि कोई भी दीवार हमें नहीं अलग कर सकती। कोई भी चीज़, हम बहुत एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है। जो होते हैं ना लोग कहते हैं कज़न्स है ऐसे, अरे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, रियल है, हमारा खून का रिश्ता है। बस माँ बाप अलग हो गए तो क्या होगा, पर है तो सब बाबा के ही ना, हम सबके बाबा तो एक ही है ना। तो बस हम सब मतलब जान है एक दूसरे की। तो बहुत ही अच्छी फैमिली है, मैं कभी सबसे मिलाऊंगी, सबसे आपको एक एक करके। तो अभी इतना ही, अब आगे के लिए बाद में, नहीं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा और मैं रो जाऊंगी सबको याद करके, मुझे बहुत याद आती है सबकी। तो चलिए बाद में और बताती हूँ। तो गाइस मेरे हस्बैंड आ गए हैं 1 बजे, 12:30 बजे, और ये खांसी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इनको खांसी हो रखी है बहुत टाइम से, पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं खुद पे। और आ गए हैं ये मम्मी को लेके डॉक्टर से, और खाना खा लिया है इन्होंने। और इन्होंने अपने लिए एक जीन्स मंगाई थी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, जो कि अच्छी आई है। तो अब ये अभी भी कंफ्यूज हैं, बोल रहे हैं ले लूँ कि वापस कर दूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि मत करो वापस, अपने पास ही रख लो जी। सो बिजी मैन। फालतू काम किए तुमने? क्या किया मैंने बेबी? तो चलो गाइज, अब मैं ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं ज़रा सो जाती हूँ। तो गाइज अभी बज गए हैं 4:20 और मैं ना थोड़ा सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। सुबह उठती हूँ और इधर से उधर दौड़ भाग लगा देती हूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ, और मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ, और क्या बोलते हैं, ये तो नीचे गए हुए हैं। अभी इतने लिए चाय बनाएंगे। मैं चाय नहीं बनाती, मैं सुबह बनाती हूँ, ये अभी शाम को चाय बनाएंगे। और क्योंकि ना चाय मम्मी पापा और ये पीते हैं, मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती, मुझे कोई आदत ही नहीं है ऐसी। तो सुबह तो मैं बना देती हूँ, उठती हूँ तो मैं बना देती हूँ, सॉरी। शाम को ये बनाते। तो अभी ये नीचे गए हैं चाय बनाने, अब मैं करूँगी अपना काम, जो कि है मेरी वीडियो एडिट करना। और अभी मेरे पार्सल आने शुरू हो गए हैं, मतलब नेक्स्ट जो मेरी मीशो पर लाइव है, मैं हफ्ते में 3 दिन लाइव करती हूँ। तो जो मीशो पर लाइव आती है, तो मैं पूरे हफ्ते में मतलब 3 दिन लाइव करने के बाद जो मेरा सामान है वो मंगाती हूँ ऑर्डर करके, तो वो धीरे धीरे आता है, तो फिर आ जाता है लास्ट के वीक के लास्ट में आ जाता है। तो मैं 3 दिन लास्ट में लाइव करती हूँ। तो भाई मेरा सामान आ रहा है धीरे धीरे, और जो पुरानी वीडियो है जो मैंने बना के रखी है, तो उसको अब मैं एडिट करूँगी और उसको फिर मैं अपलोड कर दूँगी अपने अकाउंट पे। और फिर जो नेक्स्ट अभी सामान आएगा फिर उसकी बनाऊँगी, फिर अपलोड कर दूँगी। फ़ोन भी खाली करना पड़ता है, मेरा फ़ोन भर जाता है बहुत ज़्यादा। हालांकि इसमें 156 GB खाली है, पर वो भर जाता है पूरा, तो करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना काम करती हूँ, फिर शाम को देखती हूँ खाना वगैरह क्या बनाना है। तो गाइस शाम को बन रही है हमारे यहाँ की मूंग की दाल, और बन रही है रोटियाँ। तो चलो पहले मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या हुआ अभी तक। तो गाइज़ अभी बज गए हैं रात के 9, और मैं आ गई हूँ वापस से अपने रूम में। और शाम को मैंने बनाई थी वो जो दाल होती है ना हरे कलर की मूंग की दाल, वो बनाई थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। तो उसकी वो तबीयत ख़राब मतलब उस तबीयत ख़राब की वजह से मैंने, तो मम्मी ने बोला दाल बना दो, तो मैंने उनके लिए दाल बनाई। फिर मैं तो खाती नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने आज मेरे पड़ोस वाली लड़की ने कटहल दिया था, तो मैंने वो खाया था, मैंने और इन्होंने। तो अब हमारा खाना पीना हो गया है, अब बस थोड़ा अपना मोबाइल में जो काम रहता है मुझे एडिटिंग वगैरह का, मैंने एडिटिंग कर ली थी, अब उसको अपलोड करना रह गया है, तो वो सब करूँगी और बस फिर सो जाएंगी। मिलते हैं कल। और हाँ, तारीख तो बताई नहीं मैंने, आज है 4 फरवरी, दिन है ट्यूसडे। आज से मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, नेक्स्ट कल करती हूँ, परसों करती हूँ, पता नहीं, कल करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।